सुरेंद्र शर्मा जी की ओर चलेंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे। देशभक्ति पर उनके व्याख्यान लंबे लंबे हम पहले भी सुन चुके हैं। इस मामले में उनका क्या कहना है जब वक्फ बोर्ड मदरसों पर, दरगाहों पर और मस्जिदों पर झंडा लगाने की बात कह रहा है? शर्मा जी, देखिए, ऐसा है कि 15 अगस्त हमारे देश की आज़ादी का पर्व है और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये फैसला किया हुआ है कि कोई व्यक्ति चाहे तो अपने घर में भी ध्वजारोहण कर सकता है और करना भी चाहिए। बरसों की गुलामी के बाद देश आज़ाद हुआ था और ऐसी परिस्थिति में ध्वजारोहण करना एक गर्व की बात है और हमारे इस बात को इंगित करता है कि हम एक स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं और अपने देश के प्रति निष्ठा व्यक्त करना हमारा अधिकार है। सवाल इस बात का है कि वक्फ बोर्ड ने पहले इस तरह के आदेश जारी नहीं किए थे, मगर आज देश की आज़ादी के 70 साल बाद छत्तीसगढ़ का वक्फ बोर्ड एक आदेश जारी करता है और कहता है कि सभी मस्जिदों में, सभी मदरसों में ध्वजारोहण किया जाए। ये बहुत ज़्यादा आपत्तिजनक बात नहीं है, मगर इसमें आपत्तिजनक बात यह है कि जो आदेश है उसकी बजाय अगर ये एक मदरसा ये तय करता कि इस वर्ष से लगातार मदरसा में और मस्जिदों में हम सब तिरंगा झंडा का ध्वजारोहण करेंगे, ये वक्फ बोर्ड के और सभी लोगों ने मिलकर निर्णय लिया है। अगर ये इस तरह की शब्दावली होती तो ज्यादा बेहतर होता। देखिए, ऐसा है कि किसी भी व्यक्ति को या किसी भी समाज को जबरदस्ती ना तो आप धार्मिक बना सकते और ना जबरदस्ती आप उसको राष्ट्रभक्त बना सकते। ये आदेश से कोई आदमी इस तरह की जो अवधारणा है वो लगता है कि मेरे निर्णय पे कि कोई बलात् जो है अधिकार जमाने की चेष्टा कर रहा है। तो ये इससे अगर ये संयुक्त निर्णय होता तो ज़्यादा बेहतर होता, मगर मस्जिदों में, मदरसों में ध्वजारोहण किया जाए तो ये स्वागतेय है, आपत्तिजनक बात नहीं है। मगर हाँ, जो मदरसा बोर्ड ने, जिस वक्फ बोर्ड ने जिस तरह की पहल की है, इस तरह की पहल पहले नहीं हुई थी, इसलिए निश्चित रूप से एक प्रश्न चिन्ह इसमें खड़ा होता है। ये क्या कुछ विचारधारा को थोपने की कोशिश है, ऐसा लगता है क्या आपको? नहीं नहीं, देखिए, ऐसा है, देश का जो राष्ट्रीय विचारधारा है या देश की स्वतंत्रता है वो विचारधारा थोड़ी है। वो तो हिंदुस्तान के सभी नागरिकों का कर्तव्य है, सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है। एक जगह तो हम कम से कम एक हों, चाहे किसी दल के हों, किसी राजनीतिक दल के हों, मगर एक जगह कम से कम तिरंगा के नीचे तो एक होकर के बात करें, देश की स्वतंत्रता के लिए एक होकर बात करें, संविधान के नीचे खड़े होकर एक होकर के बात करें। ये इसमें बात ये नहीं है कि मैं आज की तारीख में स्वतंत्रता दिवस का समय आ रहा है, मैं विचारधारा को थोपने की कोशिश नहीं कह रहा हूँ, मगर ये अगर यूनियनमसली संयुक्त रूप से निर्णय लिया जाता कि मदरसा ने और मस्जिदों ने निर्णय लिया है कि इस अब की बार से लगातार हम हर स्वतंत्रता दिवस को, गणतंत्र दिवस को ध्वजारोहण करेंगे, ये स्वागतीय कदम होता अब बनिस्बत आदेश जारी करने के। ठीक है।